ये अपील की गई है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटक दल है एनडीए की सरकार का। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और सीनियर नेता केसी त्यागी साहब इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुल मिलाकर मैं आपसे जानना सबसे पहले यह चाहूंगा कि इजराइल को लेकर भारत सरकार को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए, यह जरूरत क्यों महसूस हुई जेडीयू को, आप तमाम लोगों को? एक तो पुराने इतिहास को दोहराना बहुत जरूरी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में कहा है कि फिलिस्तीनियों का ऐसे ही है जैसे ब्रिटिशर्स का ब्रिटेन है और फ्रांसीसियों का फ्रांस है। नंबर 1। नंबर 2, इस नीति पर फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र मान करके उसकी प्रभुत्वता कायम रहे, उसके लिए हर सरकार प्रयास करती रही है। 77 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, हमारे विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जी। उन्होंने रामलीला मैदान से उद्घोष किया कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, फिलिस्तीनियों के प्रति हमारी एकजुटता सॉलिडरिटी वैसी ही है जैसी पहले थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। नंबर 1। नंबर 2, भारत दर्जनों यूएनएससी के प्रस्तावों का समर्थक है जिसमें जो जमीन लूटी गई है इजराइल के द्वारा वो वापस होनी चाहिए। भारत ने वर्तमान में भी यूएन में कहा है कि जो नरसंहार हो रहा है उस पर वो चिंता व्यक्त करते हैं, युद्ध विराम होना चाहिए। यद्यपि इजराइल की सरकार यूएन के किसी रेजोल्यूशन को मानने को तैयार नहीं है। नंबर 3 एंड अबव ऑल, जो फिलिस्तीन के आंदोलन को जो यासर अराफात के नेतृत्व में शुरू हुआ था जी, उसको अतिवादी संगठनों हमास या हिजबुल्ला के साथ जोड़ते हैं, वो अज्ञान लोग हैं। हम ना हमास के समर्थक हैं ना हम हिजबुल्ला के समर्थक हैं, हम यासर अराफात के नेतृत्व में जो चली आ रही मुहिम थी फिलिस्तीन राष्ट्र की सार्वभौमिकता की, उसके समर्थक हैं। लेकिन केंद्र अब सरकार की ऐसे तरफ में से जब भारत कंप्लीट कर ले, हाँ। युद्ध समाप्त, अब जब भारत सरकार की तरफ से वहां राहत की सामग्री जा रही हो, जब दवाइयां जा रही हो फिलिस्तीनियों की मदद के लिए, भारत सरकार यूएन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चुकी हो कि युद्ध विराम होना चाहिए, तो जो लंबे समय से चली आ रही नीति है भारत की जिसमें इजराइल के साथ सौदों का आदान प्रदान है, और वो आज नहीं शुरू हुआ है। एक तो और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये बीजेपी की सरकार ने नहीं, ये कांग्रेस की सरकार ने 1992 में नरसिंहा राव के नेतृत्व में पहली बार इजराइल को मान्यता दी थी, और उन्हीं के समय से ये हथियारों का आदान प्रदान शुरू हुआ था, जो अभी भी जारी है। हाँ। जब युद्ध इतना भयंकर हो चुका हो, जब 50,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हों, तो हमारा भारत सरकार से भी आग्रह है ऐसे दौर में हथियारों का आदान प्रदान ना हो। हथियारों का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर जेडीयू की डिमांड मोदी सरकार से यह है कि जो सैन्य मदद दी जा रही है इजराइल को, जो कि कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में लाभ पहुंचा रही है गाजा पर हमलों में, उसे फौरन रोका जाए। नहीं, ये पुरानी नीति के तहत ही ये व्यापार के समझौते होते हैं, कोई नए समझौते नहीं हैं कि वर्तमान में इजराइल की जो नेतन्याहू सरकार है उसको हथियार दिए जा रहे हों, ये आज का नहीं है, ये पुराने सौदे हैं जो चलते रहते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जो जंग शुरू हुई है और इजराइल की तरफ से जिस तरह से गाजा के तमाम इलाकों को, रिहायशी इलाके भी जिसमें शामिल हैं, निशाना बनाया गया, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इस स्टैंड को और इन सैन्य समझौतों को रिव्यू करने की जरूरत है, सैन्य मदद हमें नहीं देनी चाहिए अब इजराइल को इस जंग के इस हालात। या बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब पूरी दुनिया इजराइल की इस नीति के, एक्सपेंशनिस्ट नीति के, जियोनिस्ट नीति के खिलाफ हो, जब यूएन आधा दर्जन प्रस्ताव पास कर चुकी हो कि जमीन वापस लौटाई जाए फिलिस्तीनियों को, 50,000 से ज़्यादा बच्चे बुजुर्ग मारे जा चुके हों, अस्पतालों पर, स्कूलों पर हमले हो रहे हों, ऐसे में किसी भी सरकार को इंक्लूडिंग गवर्नमेंट
वहाँ के रक्षा सौदों पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारत सरकार का रुख जो है वो युद्ध को लेकर बहुत तटस्थ रहा है, और जहां तक इजराइल को लेकर फॉरेन पॉलिसी का हमारी सवाल है, तो हमने हमेशा ये कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन में हम बिलीव करते हैं, इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे को लेकर। आपको लगता है अब उससे आगे आकर हमें यह बताने की जरूरत है कि इजराइल की तरफ से गाजा पर जो हमले किए गए हैं वो सरासर गलत हैं, और ऐसे में हम सैन्य मदद को कंटिन्यू नहीं रख सकते, हमें एक पक्ष लेने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं क्या? देखिए, एक सोशलिस्ट होने के नाते, एक सेकुलर सोशलिस्ट होने के नाते हमारी राय भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्रों से भिन्न हो सकती है, लेकिन भारत सरकार की जो राय है वो आज की तारीख में युद्ध के दौरान इजराइल समर्थक है, मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूँ। कई रेजोल्यूशन में आपको बता सकता हूँ बिल्कुल यूएन के अंदर जिस पर भारत ने इजराइल के खिलाफ मतदान किया है जी। एक दूसरा, हमारी पहले दिन से ही मान्यता है कि ये 2 राष्ट्र हो गए हैं। हालांकि ये ज़बरदस्ती बनाया गया था इजराइल, और जब इजराइल बना था तो 250 आदमी उस समय उपस्थित थे वहाँ पर, और आज 2/3 हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। एक 2-3 पीढ़ियाँ तंबुओं में पैदा हुई हैं। एक संभ्रांत नागरिक होने के नाते, एक ह्यूमैनिटेरियन होने के नाते, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता इन जुल्म जातियों के खिलाफ बोलने के लिए? लेकिन सर, ऐसे में सवाल क्या ये नहीं उठेगा कि जेडीयू जो है वो गाजा के लोगों का जो नरसंहार बड़े पैमाने पर हुआ उस तरफ तो देख रही है, लेकिन हमले की शुरुआत 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हुई, इजराइल के अंदर घुसकर आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया और उसके बाद जंग की शुरुआत हुई, उस तरफ नहीं देखा जा रहा? ये आरोप नहीं लगाएंगे क्या बीजेपी के समर्थक ही आप लोगों पर? हमारे बीजेपी के मित्रों को भी मैं बताना चाहता हूं कि हमने किसी भी स्टेज पर हमास और हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने मित्रों को ये भी बताना चाहता हूं कि यासर अराफात के नेतृत्व वाला अल फतह फिलिस्तीन आंदोलन अलग है, और हिजबुल्लाह की जो कार्रवाइयाँ और हमास की जो कार्रवाइयाँ वो अलग है। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन यहां पर ऑपोजिशन का कुल मिलाकर जो स्टैंड है केसी त्यागी साहब, वही जेडीयू का भी नजर आ रहा है, और सरकार से राय जो है इजराइल को लेकर थोड़ी जुदा नजर आ रही है। ये भी जानकारी मिल रही है, ये भी इस तरह की भी खबरें आई कि ऑपोजिशन के तमाम लीडरान से आपकी मुलाकात हुई और उसके बाद ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर भी तो एक सवाल है। अब आप देखिए, 7 अक्टूबर को पिछले साल हमला हुआ था और उसके बाद से लगातार जंग चल रही है, हजारों लोगों की मौत गाजा में हो गई, और अब आपकी तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया है कि भाई सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और नरसंहार में परोक्ष रूप से भी हमारी कोई सैन्य मदद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो आपकी जानकारी में ये भी लाना चाहता हूं कि 1992 से पहले भारत की किसी भी सरकार ने, इंक्लूडिंग बीजेपी की सरकार जो 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी, जनता पार्टी सरकार, उन्होंने भी इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। ये कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे नरसिंहा राव, जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी। तो हमारी उनकी राय अलग है। नंबर 2, मान्यता देने के साथ साथ हथियारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया का प्रारंभ भी कांग्रेस की पार्टी के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। तो बीजेपी की सरकार को क्यों कहते हो? जो नरसिंहा राव सरकार के समय से चला आ रहा हथियारों का आदान प्रदान है, लेकिन उसका मैं समझ गया सर, लेकिन अब जेडीयू की इस नई मांग पर भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का रिएक्शन क्या है? हमने कोई ऐसी नई मांग नहीं उठाई है जो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है उससे अलग हो। क्या हमारी सरकार ने नरसंहार का विरोध नहीं किया? क्या हमारी सरकार ने वहां पे सैन्य सामग्री के अलावा मरीजों के लिए दवाई और खाद्य सामग्री नहीं भिजवाई? क्या हम लोगों ने इजराइल के द्वारा युद्ध विराम न किए जाने का यूएन में विरोध नहीं किया? तो हमारे उनके विचारों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, इजराइल के बारे में हमारी मान्यता अलग रही है,
भारतीय जनसंघ और बीजेपी के मित्रों की अलग रही है, उसको विरोध क्यों मानते हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी हमसे बातचीत करने के लिए और टीवी 9 भारतवर्ष पर अपनी राय से हमें वाकिफ कराने के लिए।